तो स्वागत है आपका कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी विथ विपिन सर में। साथ ही आज का जो विज्ञान का टॉपिक है अपना वो है नर जनन तंत्र। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न कि नर जनन तंत्र होता क्या है। तो जनन कोशिका व इन जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंगों का एक समूह, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नर जनन तंत्र कहलाता है। साथ ही देखिए जनन कोशिकाओं व शुक्राणु का इनका निर्माण जो होता है ये कहाँ होता है, वृषण में होता है यानी टेस्टिस में होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ उत्पादित किए जाते हैं या कहाँ बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद इसकी पोजीशन या स्थित कहाँ होता है, ये तो उदर गुहा के बाहर की तरफ होता है। बाहर क्यों होता है इसका भी एक कारण है। ठीक है, महिलाओं में ये जो जनन तंत्र होता है वो अंदर की तरफ होता है स्थित और पुरुषों में बाहर की तरफ होता है स्थित। तो इसका कारण क्या है, तो आइए समझते हैं। क्या होता है, शुक्राणु को उत्पादित करने के लिए ना कम टेम्परेचर चाहिए होता है, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, और शरीर का टेम्परेचर तो हमारे वैसे ही बना रहता है, तो इसलिए इसको बाहर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे ही शुक्राणु को क्या कर देता है, उत्पादित कर देता है। ठीक, फिर देखिए इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी निकलता है। कौन सा हार्मोन्स, इसके पहले आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि इसके पहले हमने बताया भी होगा कि पहली वाली वीडियो में कि ये जो वृषण होता है, टेस्टिस जो होता है, इससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। ये जेनेटिक है, मतलब ये बताता है कि जो लड़के हैं या जो पुरुष वर्ग है उसके गुणों को बताता है। ठीक है, कौन सा, कि उनमें यौवनारंभ शुरू हो चुका है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को ये टेस्टोस्टेरोन बताता है। शुक्राणुओं का मोचन, शुक्राणुओं का मोचन मतलब शुक्राणु कैसे निकलते हैं, तो देखिए वृषण से क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं और इस वृषण में बने हुए जो शुक्राणु होते हैं शुक्र वाहिनी के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते जाते हैं और कहाँ मिलते हैं, ये मिल जाते हैं। देखो यहाँ पास क्या है, मूत्र नलिका जो है और साथ में ये शुक्र वाहिनी है। ये दोनों का मार्ग जो होता है वो आगे जाके इकट्ठा हो जाता है। दिख रहा होगा आपको कि ये जो है शुक्र वाहिनी की नलिका गई है ये, और यहाँ से क्या है, ये मूत्र नलिका। तो ये दोनों का मार्ग एक जगह क्या हो गया है, उभय हो गया, मतलब कॉमन हो गया है। और साथ ही साथ शुक्राणु में क्या होता है, ये जो ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और साथ में शुक्राशय होता है। ये कुछ स्त्राव देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है। ठीक है, तरल हो जाता है। क्या हो जाता है, तरल, ताकि उसको बहने में मदद मिल सके। और ये जीवित सेल होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है और शुक्राशय जो है, ये आए हुए जो शुक्राणु है उसमें क्या देगा, कुछ स्त्राव करेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, तरल हो जाते हैं, यानी बहने में थोड़ी सी आसानी होती है उनको। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाते हैं कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, यानी मादा जनन तंत्र की तरफ निकल जाते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जो इसमें कहीं डाउट वगैरह है, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को पढ़ना है मादा जनन तंत्र, उसके बारे में अपन को स्टडी करनी है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे भैया, तो ये जानकारी वैसे भी हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। इन चीज़ों से लोग क्या है, बचते हैं। ठीक है, कुछ टीचर तो इनको छुड़वा देते हैं। ठीक है, तो ये साय वाला चैप्टर नहीं है। अगर जो हमको नहीं पढ़ना होता या पढ़ाना नहीं होता तो ऊपर जो बैठे हुए हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं वो इन सब चीज़ों को इसमें नहीं डालते। दूसरी चीज़ का ये भी है कि देखिए, अगर जो हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो जब हम यहाँ वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं ना, जो बच्चे होते हैं खासकर, वो उन चीज़ों को सही जानकारी की जगह पे गलत जानकारी अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है और स्टडी करना है, स्टडी विथ विपिन सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।